गुड मॉर्निंग। आज आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन पर। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास H2O है, वाटर है, एक कंपाउंड है ये, एंड इसमें टू एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इस पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है एंड ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, इसको हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। एक चीज का ध्यान रखिए, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज 70% आ रहा है। सपोज किया हमने, ऐसा आता नहीं है, पर मान लिया कि 70% आ रहा है। ये 70% है, तो ये ऑक्सीजन का कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे इसको 30% लिख देंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 100 का सम होता है, एंड इसमें दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक एलिमेंट का परसेंट 70 है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे एलिमेंट का परसेंट 30 होगा। तो 70 + 30 कितना हुआ? 100 हुआ। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूले पे चले। बिग फॉर्मूला इसी से निकाल सकते हैं, H2O से। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सपोज हमको इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज लेना है, तो फॉर्मूला होगा मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मास ऑफ हाइड्रोजन, इससे मीनिंग क्या है? मोलर मास बोला है तो हम H2O का मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास निकालना कल हमने देखा था, आज फिर एक बार रिपीट करें। 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड एलिमेंट ऑक्सीजन है तो 1 × 16। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 ग्राम्स। इट मीन्स जो मोलर मास है कंपाउंड का वो 18 है। मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन ध्यान रखेंगे टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 ही ले लेना है। 1 में कितने एटम्स है? 2, सो 1 × 2 मीन्स टोटल 2 वेट है मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको आप सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए चले तो फॉर्मूला होगा मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड वही है, वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड सॉल्व करेंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन, यहां देखिए ऑक्सीजन का वेट है, तो 16 × 1 इट मीन 16, सो 16 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। लास्ट में हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। दोनों परसेंटेज जो आएंगे उनको हम ऐड कर दें, 100 के इक्वल उसमें आना चाहिए। तो इस तरह से ये परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं। अब आते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पर। तो पहला न्यूमेरिकल, ये हमारे एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 1.2, इस क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द मास परसेंट। ये परसेंटेज कंपोजिशन को आप मास परसेंट भी कह सकते हैं। मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसमें जो मॉलिक्यूल दिया होगा, जो कंपाउंड दिया होगा, उसका मोलर मास पहले कैलकुलेट कर लें। मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से है। तो पहले हम ले लें मोलर मास ऑफ Na2SO4 इक्वल्स टू सोडियम 2 एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, सल्फर 1, एटॉमिक मास 32, प्लस ऑक्सीजन 4 × 16। इन सबको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 142 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट 142 ग्राम्स। अब हमको सोडियम एलिमेंट का परसेंट निकालना है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सोडियम है। तो हम यहां लिख लें परसेंटेज ऑफ सोडियम इक्वल्स टू मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Na2SO4 × 100। मास ऑफ सोडियम ये देखिए 46 डिवाइडेड बाय मोलर मास 142 × 100। सॉल्व करेंगे उतना परसेंटेज आ जाएगा। सेम वैसे ही
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, आप पहले सल्फर ले लें, ऑक्सीजन बाद में ले लेंगे, सल्फर, सो मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Na2SO4 मल्टीप्लाइड बाय 100, वैल्यूज पुट करें, सल्फर ये वैल्यू है 32 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100, सॉल्व करेंगे उतना परसेंट हो जाएगा। ऑक्सीजन का निकालने की जरूरत नहीं है, आप ये दोनों ही एलिमेंट के परसेंटेज का ऐड कर लेंगे, सम ले लेंगे और 100 से माइनस कर देंगे तो वो ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाएगा। सो इस टाइप से ये पहला न्यूमेरिकल था। एक और न्यूमेरिकल पर आते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंट पूछा गया है। वो एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन, इन ब्लू विट्रियोल, आप जानते हैं ब्लू विट्रियोल फॉर्मूला CSO4.5H2O। इस ब्लू विट्रियोल में 5H2 ये जो है इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कंफर्म। अब इस कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब ये H2O, इसका आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मतलब H2O इसका आपने परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अभी तक हमने क्या किया था, एलिमेंट्स का परसेंटेज कैलकुलेट किया था, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हमने इसका मोलर मास लेना है, जो कि हमारा तरीका ही है। कॉपर 1 मल्टीप्लाइड बाय 63.5। अब जो जो एलिमेंट्स नए नए आते जा रहे हैं उनके आप एटॉमिक मास जरूर याद रखते चलिए। जैसे कॉपर आ गया आज तो 63.5 प्लस सल्फर 1 into 32 प्लस ऑक्सीजन 4 into 16 प्लस वाटर 5 into 18। हमने वाटर के लिए डायरेक्ट ले लिया, वाटर मोलर मास 18, 16 प्लस 2 18, 18 into 5 ये हमने यहाँ ले लिया। और अब इसको हम सॉल्व करें, 63.5 प्लस 32 प्लस 32 64 एंड 90 स्क्वायर करते हैं 0.5 5 9 9 50 एंड 249। सो ये आ गया 249.5 ग्राम्स, इतना हमें मिला मोलर मास ऑफ ब्लू विट्रियोल। और इसमें हमें परसेंटेज H2O निकालना, तो बड़ा आसान, मास ऑफ H2O ले लें डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CuSO4.5H2O मल्टीप्लाइड बाय 100, वैल्यूज पुट कर दें। मास ऑफ H2O ये हमारे पास है, मास ऑफ H2O इट मींस 90 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, सो ये 249.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व इसको आप लोगों ने करना है एंड वैल्यू जो आएगी वो परसेंटेज में होगी। सो इस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। एक और तरह का न्यूमेरिकल, उसमें आयंस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आयंस का मास परसेंट ये कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में ही ले रहे, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसी बहाने कम से कम थोड़े थोड़े नए नए फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। अमोनियम NH4 प्लस सब जानते हैं, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट, फॉर्मूला राइटिंग से चले तो 2 यहाँ 1 यहाँ, सो अमोनियम डाइक्रोमेट ये फॉर्मूला हुआ NH4 होल्ड बाई Cr2O7। इस अमोनियम डाइक्रोमेट में कैटायन, इसका परसेंटेज आपने कैलकुलेट करना है। मतलब क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ कैटायन इन अमोनियम डाइक्रोमेट। सो कैसे करें, तो पहले हम आएंगे इसके मोलर मास पर, मोलर मास ऑफ
अमोनियम डाइक्रोमेट। थोड़ा देखें अब कैसा होगा। नाइट्रोजन बाहर 2 है ब्रैकेट के, तो 2 का मल्टीप्लाइज 1 से होगा, इट मीन्स 2 नाइट्रोजन हैं यहाँ, 2 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन देखिए 4 टू 8, 8 इंटू 1 प्लस क्रोमियम 2 एटम्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड है, क्रोमियम 52 होता है एटॉमिक मास, इसको भी याद रखेंगे, नया एलिमेंट आ गया। ऑक्सीजन 7 इंटू 16, इन सभी को सॉल्व करना है, वैल्यू आती है 252 ग्राम्स। सॉल्व करके आप लोग देख लेंगे। अब इसमें हमको जो कैटायन है, कैटायन कंफर्म है, NH4 प्लस इज अ कैटायन। इस NH4 प्लस का परसेंटेज फाइंड करना है। इट मींस परसेंटेज ऑफ NH4 प्लस इक्वल्स टू मास ऑफ NH4 plus divided by molar mass of ammonium dichromate Cr2O7 multiplied by 100। वैल्यूज पुट करें। अमोनियम में नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, ये है, इसको हमने पहले ही अंडरलाइन कर दिया है। वैल्यू कैलकुलेट करें, 14 इंटू 2 इट मीन्स 28, 28 एंड 8 36, 36 डिवाइडेड बाय मोलर मास 252 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करेंगे, वैल्यू परसेंटेज में आई। तो इस तरह से ये भी एक अलग तरह का न्यूमेरिकल था, परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड। थैंक यू।